दिल्ली के बुधविहार फेज 1 इलाके में ओवरफ्लो होते सीवरों की वजह से गली में रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हो चुका है। लोगों का कहना है कि 4 साल पहले बने इन सीवरों की वजह से गली में गंदे पानी का भराव बना रहता है। लोगों का कहना है कि सीवर का ढलान नाले की तरफ है और जबकि सीवर को उल्टी दिशा में पानी जाने के लिए बना दिया गया, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो होकर सीवर से बाहर चला जाता है और लोगों के घरों में घुसने के साथ साथ गली में फैल जाता है। साथ ही महज कुछ कदम दूर बने बड़े नाले की शिकायत करते हुए लोगों ने बताया है कि नाले की दीवार टूटी होने के कारण यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं और नाले की दीवार पिछले कई सालों से नहीं बनाई गई है। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह, स्वागत है आपका लोकल 7 न्यूज पर। आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी बुध विहार फेज 1 में है, जो कि वार्ड 25 की एक जगह है जहां पर हम लोग आज पहुंचे हुए हैं। और आपको तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ की एक बड़ी समस्या जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें बताई। हम यहाँ पर पहुंचे हैं उस समस्या को दिखाने के लिए। यहाँ पर ये एक सीवर है जो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। ये सीवर जो है वो लगातार ओवरफ्लो होते हैं और यहाँ से गंदा पानी निकलता है जो पूरी गली में पूरी तरीके से फैल जाता है सामने। और आप देख सकते हैं गेट के सामने भी किस तरीके से जो ये पानी है ये भरा हुआ, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो पानी है ये भरा हुआ है और यहाँ से निकल पाना लोगों के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक और जो चीज है, ये चूंकि यहाँ पर जितने भी टॉयलेट है, टॉयलेट का पानी जो है इन सीवरों के माध्यम से निकलता है, तो ये जो पानी है ये पूरी तरीके से दूषित पानी है, गंदा पानी है, नाली का पानी तो है ही है। उसके अलावा जब यहाँ से बच्चे निकलते हैं, गुजरते हैं, तो वो भी इसी पानी से होकर गुजरते हैं, छोटे छोटे। और इसी पानी की वजह से, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं थोड़ा कम पानी है, लेकिन जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे थे तो काफी पानी था, फिर धीरे धीरे ये कम हुआ है। और बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर जो पानी है कई बार पूरी गली में भर जाता है और कई बार थोड़ा ये कम भी हो जाता है। और ऐसे में ये जो पानी है ये एक समस्या का कारण एक और भी बनता है कि यहाँ पर जो बीमारियां हैं, आसपास में रहने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिस तरीके के मक्खी मच्छर और जिस तरीके के यहाँ पर परेशानियां हो सकती है, वो भी एक बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं आपको सामने तस्वीरों में दिखा दूं कि सामने एक नाला है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और जो विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गली है, इस गली का जो पानी की जो निकासी है वो मेरे कैमरामैन की तरफ, जिधर आप कैमरा देख रहे हैं उस साइड में निकलती हुई है, जो निकासी है पानी की है। लेकिन सामने महज 10 कदम पर ही नाला है। बताया जा रहा है कि कई साल पहले ये जो नाला है, ये जो पानी की निकासी थी इस नाले की तरफ हुआ करती थी। लेकिन लगभग 4 साल पहले जब इन सीवरों को बिछाया गया आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में, तब यहाँ पर जो इन नालों का जो पानी का जो ढलाव है वो उल्टा कर दिया गया। क्योंकि उधर से गली जो है वो ऊंची है, तो ये जो पानी है ये ऊंची साइड जाने में के लिए जो है ये संघर्ष करना पड़ता है, इस पानी को ये नहीं जा पाता है, तो वो इन सीवरों के ढक्कन के माध्यम से बाहर निकल कर जाता। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से हमारे सामने भी ये स्कूल के कुछ बच्चे हैं किस तरीके से संघर्ष करते हुए इस गंदे पानी से निकल रहे हैं। इन ईंटों पर रखा गया है और इन ईंटों पे से गुजरते हुए भी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बच्चे को चोट लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन मजबूर हैं इन ईंटों को रखकर यहाँ से गुजरने के लिए, क्योंकि इस गंदे पानी से बचने के लिए उनके पास कोई और दूसरा उपाय नजर नहीं आता। एक और जो परेशानी है मैं आपको बता दूं, सामने जो नाला है इस नाले से भी जुड़ी हुई एक समस्या है। हम नाले तक जाने की कोशिश करेंगे और यहीं से होकर गुजरना हमें भी पड़ रहा है इस गंदे पानी के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि जो सामने नाला है, इस नाले की जो ये दीवार है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो दीवार है पूरी तरीके से टूटी हुई है। और इसकी एक सबसे जो बड़ी समस्या है, ये कई सालों पहले बता रहे हैं कि ये बनाई गई थी और कई साल से ही ये टूटी हुई भी है। और टूटे होने की वजह से जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है वो ये आती है कि यहाँ पर जो लोग गुजर रहे होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट का प्रबंध भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है कि कई बार बताया जा रहा है कि यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियां गिर जाती हैं, टू व्हीलर्स यहाँ से निकलते हैं वो यहाँ पर गिर जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कई बार इस तरीके के एक्सीडेंट भी जो है वो सामने आए हैं। सामने हमारे साथ एक आंटी भी बैठी, उनसे भी जानने की कोशिश। आंटी, इस दीवार की टूटने की वजह से कभी कोई हादसा यहाँ पर आया है? 4-5 हादसे हो चुके हैं। एक आदमी गिर गया था इसके अंदर, रिक्शे समेत एक बंदा गिर गया था, उसमें 5-6 सवारी बैठी थी, बड़ी मुश्किल से बचा। एक इसमें वो गाय गिर गई थी, 2-3 बच्चे भी गिर गए हैं, स्कूटी भी गिर गई है। और इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, सारा गंद यहाँ पे पड़ा है, बुरी हालत है, बैठ नहीं सकते, 5 साल हो गए। इतनी परेशानी होती है, गंदगी आपके बिल्कुल जो है सामने नजर आती है, कोई दीवार नहीं है। इतना मच्छर है, हम रात को सो भी नहीं पाते, हमारी इतनी हालत खराब है। हम बीमार आदमी वैसे, हार्ट पेशेंट वैसे है, और फिर ऊपर से ये देखिए आप, आपको नजर ही आ रहा होगा
क्या कहेंगे इस परेशानी की वजह क्या है? शिकायतें की हैं आपने कहीं पर? हाँ, शिकायत है, ये पानी भरी पड़ी है, सब घरे में सीलन जा रहे हैं, सब हम लोग को प्रदूषण से बीमारी हो रहे है। और बच्चे बच्चे डर के मारे छोड़ते ना है कि गिर जाएगा, कोई ना कोई दूरी जा ही रहेगा गाड़ी लेके। देख सकते हैं किस तरीके से स्थानीय लोगों का यहाँ पर कहना है कि किस तरीके से जो यहाँ परेशानियां हैं वो लगातार बनी हुई हैं, चाहे इस गली को लेकर ले ले, चाहे इस दीवार को लेकर ले ले, इस नाले की वजह से जो यहाँ पर लगातार जो है मक्खी मच्छर है, इस तरीके की जो परेशानियां हैं, जो बीमारी को दावत देने वाला काम है। एक दीवार जो यहाँ पर होनी चाहिए सुरक्षा को लेकर वो भी नहीं है कई सालों से, और साथ ही जिस तरीके की ये गली की स्थिति बनी हुई है और लोग परेशान है, ये अपने आप में जो है ये एक बड़ी बात है कि लोग वोट देते हैं, वो इस सोच के को देते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाएं, कुछ ना कुछ उन्हें इन वोट का जो लाभ है वो दिया जाए। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये रिठाला विधानसभा में आता है, जिसके जो विधायक हैं वो कुलवंत राणा हैं जो भाजपा से हैं, और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं वो अमृत जैन है जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और एमसीडी में भी हैं वो एक चेयरमैन या फिर उप चेयरमैन के पद पर बताया जा रहा है कि वो काम कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो समस्याएं हैं ये आम लोगों के लिए जो हैं वो बड़ी बनी हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी का भी ध्यान इस तरफ नजर नहीं आ रहा है, होता हुआ नजर नहीं आता है। और ये परेशानियां लगातार कई सालों से बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 और 4 सालों से बनी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब इन स्थानीय लोगों को ये राहत मिल पाती है और इसका कोई ना कोई सरकार के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई इंतजाम हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ परमजीत सिंह, लोकल 7 दिल्ली।